साथियों नमस्कार। आज हम बात करते हैं, देखो इंसान का जन्म जब होता है ना तो 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है। और एक इंसान अपने आप को कमजोर क्यों समझता है? जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है कि इंसान अपने आप को कमजोर समझता है। तो कमजोर क्यों समझता है? क्योंकि एक इंसान किसी भी बड़े इंसान को देख के एक चीज सेट कर लेता है कि मुझे उसके माफिक बनना है। और दोस्त रियली मानना, ये प्लानिंग उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर देती है, कहीं ना कहीं उसको तोड़ देती है अंदर से। वाई? क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो संभावनाएं हैं और जिसको देख के आप संभावनाएं ले रहे हैं, हो सकता है आप उससे 10 गुना ज्यादा जा सकते हैं, आप उससे 1000 गुना ज्यादा जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? लेकिन अगर हमने वहीं पे स्टिक रह गए, क्योंकि अक्सर लोग एक बात कहते हैं किसी भी बड़े लीडर के बारे में, वो एक बात कहते हैं कि मुझे उसके माफिक बनना। दोस्त ये भी हो सकता है ना, अगर आप इस वर्ड को हटा दो कि मुझे उसके माफिक बनना है, अगर उस वर्ड को हटा के उसके सामने दूसरा वर्ड लिख दो, और उस वर्ड अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि मुझे उससे भी बेहतर बनना है। अगर आप इस दुनिया में किसी को भी अपने से सबसे बड़ा मानते हो, अगर वहां पे जाके अगर आपने वर्ड लिख दिया ना, मुझे इस इंसान से भी बेटर बनना है, तो दुनिया में आपको उससे बेटर बनाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अभी क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को, इस इंसान अपने आप को बड़ा छोटा मानता है मेरे भाई। कभी भी अपने आप को छोटा मनवा। क्यों? क्योंकि आप जिसको मानते हो सकता है, मतलब सपोज अगर हम पैसे की बात करें, क्योंकि लोगों को पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी समझ में आता है। लेकिन अगर पैसे की बात करें तो अक्सर कहा जाता है कि पैसा और खुशी दोनों एक साथ नहीं टिकती। जो हम कैसे नहीं टिकती? क्योंकि जहां पैसा होता है ना वहां खुशी नहीं होती, जहां खुशी है वहां पैसे का कोई काम नहीं होता। तो जो अष्टावक्र है, अष्टावक्र से राजा जनक ने पूछा कि एक बात बताए गुरुजी, क्या पैसा और खुशी क्या एक साथ रह सकती है? तो अष्टावक्र ने बताया, हाँ रह सकती है, अगर जिंदगी में पैसा हमेशा दूसरे नंबर पे रहे। क्या रहे? पैसा अगर आपका दूसरे नंबर का प्रोडक्ट हो जाए, दूसरे नंबर का हो जाए, तो पैसा और खुशी दोनों आ सकती है।